शुभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे बड़े भाई आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, विधि एवं न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मित्र और भाई आदरणीय श्री नीलकंठ तिवारी जी, मंत्री पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य, मंच पर उपस्थित श्री सुरेश चंद्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश मिश्राम जी, प्रमुख सचिव श्री डी.के. ठाकुर जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी, जिलाधिकारी लखनऊ और उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री रवि श्रीवास्तव, उपायुक्त श्रम एवं सेवायोजन, अन्य अधिकारीगण और यहां पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, आज गौरव का क्षण है। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है, लोग कहते थे कि भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था, भारत सोने का चिड़िया था। जब यह प्रश्न आता है तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। अभी प्रश्नों की बात चल रही थी तो मैं सोचता हूं कि तीसरी शताब्दी से पहले का भारत था कि तीसरी शताब्दी के बाद का भारत था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत था कि उसके पहले का भारत था, कौन सा भारत था जो सोने की चिड़िया का भारत था, कौन सा भारत था जो विश्व गुरु के पद पर आसीन भारत था। तो उत्तर मिलता है और मन में भाव भी पैदा होता है। जब आज 26 जनवरी को हम लोग यहाँ पर आज बैठे हुए उत्तर प्रदेश दिवस को मना रहे हैं, तब मेरे मन में भाव आता है कि दुनिया के अंदर जाकर के किसी से पूछिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाइए, अमेरिका में पूछिए, चाइना में पूछिए, जापान में पूछिए, जर्मनी में पूछिए, रशिया में पूछिए, किसी से जाकर के पूछिए कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो हर कोई तक्षशिला और नालंदा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर पूछिए सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की चर्चा करेगा। 108 उपनिषदों की, 18 पुराणों की, 6 शास्त्रों की, गीता, रामायण और महाभारत की चर्चा करेगा। और दुनिया में किसी से जाकर के पूछे जीरो की खींच किसने की, तो भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से पूछो अंक कहां से आया, तो हर कोई भारत की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से पूछिए, कहीं पर भी जाकर के पूछिए योग कहां से आया, हर कोई भारत का नाम लेगा। और दुनिया में जाकर के कहीं आज की तारीख में पूछिए कि दुनिया का सर्वमान्य नेता कौन है, तो नरेंद्र भाई मोदी की चर्चा करेगा। अद्भुत भारत, दिव्य भारत, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे समुद्र का बुद्धगुप्त का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, या छत्रपति शिवाजी का भारत हो, रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, मंगल पांडे का भारत हो, स्वामी विवेकानंद का भारत हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो मित्रों, या योगी आदित्यनाथ जी का भारत हो, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, या हमारा आपका सबका भारत, अद्भुत भारत, दिव्यता अद्भुत है। मैं विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, गर्व और गौरव की अनुभूति होती है जब झांसी की रानी का नाम लेते हैं और कहते 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने पीठ पर बच्चे को बांध करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं खुदीराम बोस लड़ रहे थे। 12 जनवरी 1963 को स्वामी विवेकानंद, 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुझको गर्वान्वित होते हैं मित्रों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो की सभा में स्वामी विवेकानंद खड़े हुए, पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को एकात्मता का वह दर्शन जब उन्होंने कराया। और अंतिम का चौरी चौरा कांड देखा, 1925 का काकोरी कांड इसी उत्तर प्रदेश का देखा, चौरी चौरा का कांड भी उत्तर प्रदेश में देखा, 1929 का हम सब लोगों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा का वह आंदोलन भी देखा, 1930 का नमक आंदोलन देखा, 1932 का इंग्लिश समझौता देखा। लेकिन 1934 में आते आते क्या हुआ,
देखते देखते स्थितियां बदल गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी ने पाकिस्तान का प्रपोजल पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंध, ताल फॉर बलूचिस्तान को मिलाकर के एक नक्शा खींच दिया। 1940 में कहा गया अब इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। यात्रा चलती रही। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दे दिया। 16,11,729 रुपए दे करके 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियों का विशाल संविधान तैयार किया गया, जिसको आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज का यह स्वर्णिम दिन कितने सौभाग्य का दिन है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे नीलकंठ भाई कह रहे थे, मैं आप लोगों को कहना चाहता मित्रों, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, कैसा सुंदर उत्तर प्रदेश, गौरवान्वित होते हैं। आज दुनिया की संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे आपके उत्तर प्रदेश का है। लोग चर्चा करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं 1,98,58,05,119 वर्ष पहले भारत ने दुनिया में जब पहले सृष्टि की रचना हुई, सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,119 वर्ष बीत गए। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। यही दिव्यता हमारे भारत की है। और इसलिए त्रेता की राम की जब चर्चा चलती है, द्वापर के कृष्ण की जब चर्चा चलती है, 24 करोड़ का संगम में स्नान है, हर कोई गौरवान्वित होता है। और उसको लेकर के जब 24 जनवरी को हम सब लोग यूपी दिवस मनाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं, आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 के स्थान पर है। मित्रों, सभी क्षेत्रों में आप पूरे भारत की जितनी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां से घोषित करते हैं, यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको नंबर 1 पर पहुंचाने का काम करते हैं। आज मेरा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 पर है। हर कोई उत्तर प्रदेश की तरफ आना चाहता है। मैं बधाई देना चाहता हूं नीलकंठ जी को। मैंने देखा दीपोत्सव, दिया तो हर कोई जलाता था, दीपावली तो हर कोई मनाता था, लेकिन दिया जहां से शुरू हुआ था वहां दिया जलेगा कि नहीं जलेगा कोई नहीं मानता था। लोग कहते थे अपना इतना बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, रंगोत्सव का कार्यक्रम हुआ, बुद्ध सर्किट बन रहा है, राम सर्किट बन रहा है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कुंभ में हो रही है, चारों तरफ का वातावरण बदल चुका है, रहा है, रोजगार प्राप्त हो रहा है। 4 लाख तो सरकारी नौकरी अभी तक नौजवानों को उत्तर प्रदेश में मिल चुकी है। और इसलिए मुझको लगता है मेरा उत्तर प्रदेश गर्व और गौरव वाला उत्तर प्रदेश है। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जिन लोगों ने अपने खून से भारत माता की आजादी के लिए सब कुछ दिया है, इस वट वृक्ष को स्वतंत्रता के आंदोलन में खड़ा किया है, भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित यज्ञ में जो हम, वेद में एक लाइन है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प भी अपने मन में लेना चाहिए और इस भाव से जिंदगी को जीते हुए अपनी यात्रा को पूरी करनी चाहिए। और इसलिए यूपी दिवस के अवसर पर यहाँ पर हुनर हाट भी लगा हुआ है, जहाँ पर अभी आदरणीय नीलकंठ जी दिखा रहे थे। पर्यटन की झांकियों को देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखिए। हमने कहा है, मैं कभी कभी सोचता हूं अपना इतिहास और भूगोल तो सबको याद करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। एक एक चीज आप देखेंगे, रहीम रसखान की लाइनें सुनेंगे, आप जो सूर्य की तुलसी की वो चौपाइयां गाएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और इसीलिए हम सब लोग उन साहित्यकारों को भी याद करें, उन शहीदों को भी याद करें, इन वीर गाथाओं को रचने वाले लोगों को याद करें और जिन नौजवानों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है उनको सबको भी याद करें। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इसलिए साथ साथ चलेंगे, यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाएंगे और इस भाव और भावना के साथ यात्रा आगे लेकर के चलेंगे। निश्चित रूप से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा उत्तर प्रदेश, 75 जिले वाला उत्तर प्रदेश, 826 ब्लॉकों वाला उत्तर प्रदेश, 58,000 पंचायतों वाला उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश आज गर्व और गौरव की अनुभूति करता है मित्रों। और इसलिए हमको आपको गौरवान्वित होना चाहिए अपने उत्तर प्रदेश पर, अपनी भारत माता पर हमको गर्व करना चाहिए। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जब उद्घाटन कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे थे, दिव्यांग जनों को सम्मानित कर रहे थे,
कलाकारों को सम्मानित कर रहे थे, माटी कला बोर्ड के लोगों को सम्मानित कर रहे थे, उन्नत किसानों को जब सम्मानित कर रहे थे, सीना चौड़ा हो रहा था कि भारत का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का कलाकार, उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के नौजवान पूरे दुनिया के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, अब बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करना चाहता हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथमं नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु षष्ठम चतुलोकना सप्तम हृदयष्टम च विभावशो नवम दिन के दशमम द्वादशकम एकादश त्रैमूर्ति द्वादशम सूर्य का। हे भगवान सूर्य, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों का, भारत के सभी लोगों का ललाट ऐसे चमकता रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाते रहे। इसी शुभकामना के साथ जोरदारी से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।